So guys, welcome back. We'll continue our class inequality का. So inequality में दोस्तों हमने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था, तो एक बार इसको देख लेंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जैसा कि मुझे लगता है कि आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा. जस्ट इसको एक बार आप चेक कर सकते हैं. इसको क्या कर सकते हैं भाई, ये मॉड है ग्रेटर इक्वल देन 8 है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या भाई कि 5 माइनस 4x मस्ट बी ग्रेटर देन 8. और ये सिचुएशन हो सकता है 5 माइनस 4x लेस इक्वल देन -8. ये दोनों सिचुएशन को ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी सीखा हुआ था कि ऐसा हो सकता है. हाँ सर. और जब भी और होगा तो वो साइमल्टेनियस वाला क्वेश्चन तो है नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, इससे जो हमें आंसर मिलेगा और इससे जो हमें आंसर मिलेगा उसका हमें क्या लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा. तो अगर इसे हमने सॉल्व किया, तो एक काम कर सकते हैं क्या, ये 4x को इधर लेकर के चले जाइए और 8 को इधर लेकर के चले जाइए, तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 4x और 4x इधर आ गया है तो दिस इज लेस इक्वल देन 8 इधर आ गया भाई, तो 8 आ गया इधर तो -8, तो 5 माइनस 8, तो दिस विल बी 4x लेस इक्वल देन -3 और x लेस इक्वल देन, क्या इस 4 को इधर ले जा सकते हैं, हाँ ले जा सकते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट 4 इज पॉजिटिव नंबर. तो पॉजिटिव नंबर को आप मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में इधर से उधर कर सकते हैं, निगेटिव को भी कर सकते हैं. द थिंग इज यू शुड नो द साइन ऑफ द क्वांटिटी विच यू आर आइदर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इनटू द साइड्स. तो आप इसका ऑलरेडी पॉजिटिव है तो साइन में किसी तरीके का फर्क नहीं पड़ेगा, दिस विल बी -3/4. अगर मैंने इसी चीज को इसको सॉल्व किया बेटा, सेकंड वाले को इसको सॉल्व किया, तो व्हाट विल हैपन, एक काम कर सकते हैं 4x को हम इधर लेकर चले जाएंगे और -8 को इधर लेकर के चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 5 -8 है बेटा, तो इधर आएगा तो +8 और ये हो जाएगा लेस इक्वल देन कितना भाई 4x, तो ये हो जाएगा और 4x इज ग्रेटर इक्वल देन 13, सो x इज ग्रेटर इक्वल देन 13/4. अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, हमें यूनियन ले लेना है इन दोनों का, बिकॉज ये और वाला कंडीशन है बेटा, ये और वाला कंडीशन है. और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर साइमल्टेनियस हो, एंड वाला कंडीशन हो, साइमल्टेनियस वाला, तो हम इंटरसेक्शन लेते हैं. और वाला सिचुएशन हो, यानी कि ये हो जाए या ये हो जाए तो भी काम चल जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यूनियन लेते हैं. इन दोनों का यूनियन अगर आपने लिया तो दिस विल बी हाउ मच, x बिलोंग्स टू, सबसे पहले -∞ टू -3/4, माइनस पे ओपन, -3/4 पे क्लोज, एंड देन 13/4 टू इंफिनिटी, देन 13/4 टू इंफिनिटी. दिस इज द आंसर वी विल बी गेटिंग. आई होप कि आपको ये मिला होगा, ये आंसर मिला होगा, बहुत ही अच्छी बात. अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस. प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, ऐसा है. अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. तो बेसिकली अगर देखा जाए बेटा, तो पूरे मॉडुलस में ओवरऑल 5 प्रॉपर्टीज होते हैं. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ये पांचों प्रॉपर्टीज हम जान लेंगे, और ये बहुत ही आसान होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. इसका सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है बेटा, वो कहता है कि मॉड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन x. ये सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है. ये तो बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टी है सर, कोई बड़ी बात नहीं है. इसको प्रूफ करना है तो आप देखिए, अगर आपने इसे रख दिया, अगर आपने इसका वैल्यू, या तो इसके अंदर क्या रख सकते हैं, या तो इसके अंदर कोई एक पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं, या 0 रख सकते हैं, या फिर कोई निगेटिव नंबर रख सकते हैं. अगर हमने पॉजिटिव नंबर रखा, सपोज कीजिए 5 रखा, तो 5 ग्रेटर इक्वल देन 5, क्या ये बात सत्य है जी, 100% सत्य है, बिकॉज इसका वैल्यू हो जाएगा 5 ग्रेटर देन 5, बिल्कुल ग्रेटर इक्वल देन 5, तो ये 100% सही है सर.
सेकंड क्या हो सकता है, अगर इसका वैल्यू मैंने रख दिया 0, 0 ग्रेटर इक्वल देन 0, तो ये कितना हो जाएगा जी, 0 ग्रेटर इक्वल देन 0। ये बात भी 100% सत्य है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और थर्ड क्या होता है बेटा, थर्ड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, अगर आपने इसे चेक करना है, सपोज ये मैंने -5 ले लिया, x का वैल्यू -5 ले लिया, सो -5 ग्रेटर इक्वल देन -5, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर मॉड लग गया -5 पे तो दिस विल कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिव नंबर, तो ये हो जाएगा बेटा 5 ग्रेटर इक्वल देन -5। ये बात भी 100% सत्य है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपका पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो तीनों के लिए सत्य है, मतलब हर एक रियल नंबर के लिए ये बात सत्य होती है। ये इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है सर, तो इसका सेकेंड प्रॉपर्टी होता है बेटा, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है, सेकेंड इसका प्रॉपर्टी होता है कि अगर आपके पास ऐसा है एक्स स्क्वायर, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा लिखा हुआ है बेटा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। सोचने की बात है, ये मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि पहले, अगर इसको मैं आसान शब्दों में हम इसे समझे तो ये क्या करता है, आपने क्या किया है, पहले लिया है एक्स का मॉड और उसके बाद लिया है स्क्वायर। बहुत खुशी की बात है। अल्टीमेटली क्या मिल रहा है मुझे, सर ये सबसे पहले जो मॉड है ये एक्स को इट विल कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव नंबर, और उस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर वी आर गोइंग टू फाइंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से हमें ऐसा मिलेगा। सर इसके बारे में देखो ये क्या कर रहा है, सर ये x का स्क्वायर ले रहा है। अगर सपोज कीजिए ये निगेटिव नंबर भी रहता है, मॉड नहीं लगा हुआ है, ये निगेटिव भी है, उसका भी स्क्वायर क्या होगा बेटा, इट विल गिव यू पॉजिटिव ओनली। तो ये दोनों बातें एकदम 100% सत्य है। तो आप कहीं पे अगर ऐसा देखें, इसको ऐसा लिखना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सिचुएशन में इसको ऐसा लिखना ये बहुत बड़ी बात होगी। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखें कि एक्स स्क्वायर को, इस बात को आप ऐसे याद रखें कि एक्स स्क्वायर को आप मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये बड़ी बात होती है, ये बड़ी बात होती है। हाँ सर, तो ये हो गया जी सेकेंड प्रॉपर्टी। व्हाट अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी, तो थर्ड प्रॉपर्टी बोलता है बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी बोलता है कि मॉड जो है वो मल्टीप्लीकेशन पे टूट जाता है। इसका क्या मतलब है कि अगर सपोज कीजिए आपके पास दो नंबर है x एंड y एंड दे आर इन मल्टीप्लीकेशन, सो आई हैव रिटन x इंटू वाई, और आपने लगा दिया मॉड, तो मॉड क्या होता है बेटा, ये आपका मल्टीप्लीकेशन पे टूट जाता है। सो इट विल गिव यू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y। इसको भी आप बड़े प्यार से प्रूफ कर सकते हो, जैसे अगर लिखा हुआ है x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू अगर मैंने ले लिया -5, तो इसका मॉड इज इक्वल टू क्या, इसके मॉड ऑफ 3 इंटू मॉड ऑफ -5 के बराबर होगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा बेटा -15 का मॉड, और इधर हो जाएगा 3 इंटू 5 दैट इज 15। क्या ये बात सत्य है, तो अगर आपने मॉड -15 लिया बेटा इट विल गिव यू 15 इज इक्वल टू 15। हाँ सर, दोनों साइड में सेम आ रहा है, तो 100% ये बात सत्य है। तो मॉड का जो थर्ड प्रॉपर्टी होता है बेटा वो होता है कि मॉड मल्टीप्लीकेशन पे टूट जाता है। तो अगर ये दो नंबर के लिए सत्य है तो 3, 4, 5, 6 जनरलाइज भी कर सकते हो। अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए, ऐसा सिचुएशन हो जाए x इंटू वाई इंटू जेड का मॉड, तो ये बराबर हो जाता है x का मॉड इंटू वाई का मॉड इंटू जेड का मॉड। और इसको आप आगे भी जनरलाइज कर सकते हैं 4 के लिए, 5 के लिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है सर, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है कि मॉड जो है, मॉड जो है वो डिवीजन पे भी टूट जाता है। जैसे अगर ऐसा सिचुएशन है एक्स वाई वाई का मॉड, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वाई। और ऑब्वियस सी बात है, इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, हमारा जो वाई का वैल्यू होना चाहिए इट शुड बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो हमने y को क्या ले लिया है बेटा, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0।
तो ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी होता है। इसे भी आप बड़े प्यार से प्रूव कर सकते हो। जैसे ऐसा दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाई -5 का मॉड, तो ये क्या बराबर होगा 3 बाई -5, 3 का मॉड डिवाइडेड बाई -5 का मॉड, तो इसका वैल्यू आ जाएगा जी ऑफ कोर्स 3/5, और इधर भी इसका वैल्यू आ जाएगा 3/5। दोनों बातें बिल्कुल सत्य है। तो ये हम 4 प्रॉपर्टी तक पहुंच गए, और 4 प्रॉपर्टी में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि हमने पहला देखा था, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखा था कि मॉड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल देन x। दूसरा प्रॉपर्टी हमने देखा बेटा कि x स्क्वायर कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ x स्क्वायर। थर्ड प्रॉपर्टी हमने सीखा कि मॉड मल्टीप्लिकेशन पे टूट जाता है, और फोर्थ प्रॉपर्टी हमने सीखा कि मॉड डिवीजन पे भी टूट जाता है। व्हाट अबाउट मॉड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पे कैसा बिहेव करता है? तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे कैसा बिहेव करता है बेटा, वो हम सीखेंगे थोड़ी देर में। उसे हम लोग बोलते हैं बेटा ट्राइंगल प्रॉपर्टी ऑफ द मॉड। लेकिन उसे सीखने से पहले, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फिफ्थ वाला, उसे सीखने से पहले हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड, इन 4 पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि हाउ द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड हेल्प्स अस सॉल्विंग द क्वेश्चंस। जैसे ये आपका क्वेश्चन है, सपोज कीजिए ये आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है मॉड ऑफ 5 डिवाइडेड बाई x -3 लेस इक्वल देन 1। अगर ऐसा सिचुएशन सपोज कीजिए कि आप प्रॉपर्टी यूज नहीं करना चाहते हैं। जैसे अगर प्रॉपर्टी हमने यूज कर लिया, पहले मैं प्रॉपर्टी यूज करके बताता हूं। प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे व्हाट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज, द फोर्थ प्रॉपर्टी, कि मॉड डिवीजन पे टूट जाता है। तो अगर मॉड डिवीजन पे टूट जाता है बेटा, सो कैन वी राइट इट मॉड ऑफ 5 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x -3 लेस इक्वल देन 1। हाँ सर, इसे लिख सकते हैं। और मॉड ऑफ 5 तो बड़े प्यार से मॉड ऑफ 5 को हम 5 ही लिख देते हैं। 5 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x -3 लेस इक्वल देन 1। ऐसा है सिचुएशन। अब आप ही सोचिए दोस्तों, क्या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएंगे? क्या इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएंगे? तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए चाहिए क्या कि जिस क्वांटिटी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उसका साइन आप पूरी तरीके से जाने। यू शुड नो द साइन ऑफ दैट। अगर साइन पॉजिटिव है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देयर वोंट बी एनी चेंज इन द साइन इन बिटवीन। अगर साइन निगेटिव है बेटा, द साइन विल गेट रिवर्स। तो आप ही सोचिए, ये मॉड ऑफ x -3 कुछ भी होने दीजिए, लेकिन मॉड ऑफ x -3 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा बेटा। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं, और जैसे ही हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 5 लेस इक्वल देन, ये तो हमेशा पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं करेगा, मॉड ऑफ x -3। तो अगर आप देखें, इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूं, x -3 इज ग्रेटर का मॉड इज ग्रेटर इक्वल देन 5। और ये तो बहुत ही शानदार सा और छोटा सा क्वेश्चन है। ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था वैसा ही टाइप का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा सर? इसका मतलब है कि x -3 विल बी ग्रेटर इक्वल देन 5, और x -3 विल बी लेस इक्वल देन -5। इसका तो यही मतलब होता है, ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी सीखा हुआ है। इसे सीखने के लिए हमारा लास्ट वाला वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो देखें बेटा, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा सर? अगर इसे हमने सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा, x विल बी ग्रेटर इक्वल देन 8, और इसे अगर हमने सॉल्व किया बेटा तो x विल बी लेस इक्वल देन 3 विल गो दिस साइड, -3 विल गो दिस साइड, सो -5 + 3, सो x इज लेस इक्वल देन -2। और बीच में किस चीज का है भाई? और है, तो दिस इज अपोजिट टू द साइमल्टेनियस वाला क्वेश्चन। तो इन दोनों आंसर्स के क्या हो जाएंगे भाई? इन दोनों आंसर्स के वी विल टेक यूनियन। तो इसका अगर हमने यूनियन ले लिया बेटा, सो द आंसर विल बी x बिलोंग्स टू ऑफ कोर्स -∞ to -2,
माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू पे क्लोज है और माइनस इंफिनिटी पे तो हम हमेशा ओपन रखते हैं, यूनियन यूनियन 8 टू इंफिनिटी। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अगर सपोज कीजिए कि सर मुझे प्रॉपर्टी पता नहीं है, अगर इसका प्रॉपर्टी मुझे पता नहीं है, ये तो हो गया जी मेथड 1। जब आपने प्रॉपर्टी को यूज किया तो बड़े प्यार से बड़े आसानी से इसको आप सॉल्व कर दिए। अगर अभी आपको प्रॉपर्टी पता नहीं होता तो आप क्या करते, आप क्या करते? तो देखो बेटा हम क्या करते, मैं बता रहा हूं। अगर मुझे प्रॉपर्टी पता नहीं होता तो मैं क्या करता, मैं ये देखता कि ये जो मेरा टर्म है ये कहां पे पॉजिटिव और कहां पे निगेटिव हो रहा है। तो इसके लिए हमें पॉजिटिव और निगेटिव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे जीरो से। तो ये तो जीरो कभी भी पॉसिबल नहीं है, हमें ग्रिड पॉइंट्स निकालना है। सबसे पहले देखेंगे बेटा ग्रिड पॉइंट्स, कहां पे साइन ऑफ द एक्सप्रेशन चेंज होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रिड पॉइंट्स। तो इसका ग्रिड पॉइंट्स निकालेंगे। तो ग्रिड पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, जहां पे एक्सप्रेशन बिकम्स आइदर जीरो और नॉट डिफाइंड। तो ये तो जीरो कभी भी पॉसिबल नहीं है सर, 5 डिवाइडेड बाई एनीथिंग कर दो बेटा, दैट विल नेवर बी जीरो। लेकिन क्या ये वैल्यू अनडिफाइंड हो सकता है? हाँ सर, जब इसका डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो, दैट इज x इज इक्वल टू 3 पे, x इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन, ये जो एक्सप्रेशन है दैट विल बी अनडिफाइंड। तो अगर हमने ले लिया बेटा 3, अगर हमने ले लिया 3, तो 3 के जस्ट पहले कोई भी एक प्यारा सा नंबर ले लो, जीरो ले लिया सर, जीरो पे सॉरी जीरो पे कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई -3, सो दैट इज निगेटिव। तो इस साइड में आपका एक्सप्रेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट इनसाइड वाला टर्म बेटा, इनसाइड, अभी मॉड को नहीं देख रहा हूं मैं, इनसाइड वाला टर्म विल बी निगेटिव और 3 के जस्ट बाद इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव। 3 तो कभी भी इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि 3 पे तो हमारा फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, 3 पे तो हमारा फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। अच्छा वो लास्ट में, लास्ट क्वेश्चन में बेटा हमने शायद वो 3 को हमने ध्यान दिया है कि नहीं दिया है वो हम याद नहीं है। अगर ये देख लीजिएगा, अगर हमने उसमें 3 इंक्लूड करके रखा हुआ होगा, वो जो आंसर था हमारा लास्ट क्वेश्चन आया था उसमें 3 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, वो चीज आप देख लीजिएगा, क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं हो सकता ना, हमारा फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, हमारा फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज हमारा क्या होता है बेटा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो आपने आंसर निकाला था उसमें आप चेक कर लीजिएगा, 3 शुड नॉट बी आवर आंसर। ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। और एक चीज मुझे ध्यान रखना चाहिए था, तो जो भी आपने आंसर यहाँ पे निकाला था उस आंसर में 3 शुड नॉट बी आर आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा सर, इसमें क्या हो जाएगा, हमने क्या ले लिया, अब हमें केस लेना पड़ेगा, केस लेना पड़ेगा बेटा, केस लेना पड़ेगा। तो केस 1 अगर हमने लिया, व्हेन x इज लेस देन 3, अगर x हमारा लेस देन 3 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, दिस इज निगेटिव। तो मॉड अगर हम हटाएंगे, तो मॉड हटाएंगे तो ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो इसे हमें पॉजिटिव बनाने के लिए एक और निगेटिव हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड हेयर 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 शुड बी लेस इक्वल देन 1। अब तो ये सिंपल इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी में हम सबसे पहली चीज क्या देखते हैं सर, वी शुड ऑलवेज कंपेयर द इनइक्वालिटी विद जीरो, विद जीरो। क्या जीरो से इनइक्वालिटी नहीं सर, यहाँ 1 है और यहाँ सर्टेन एक्सप्रेशन है। तो एक काम करते हैं बेटा, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं इस साइड ले जाता हूं। तो इस साइड ले गया तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा एक्सक्यूज मी 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, ये इधर निगेटिव में था ये प्लस में आ गया, विल बी ग्रेटर इक्वल देन जीरो, विल बी ग्रेटर इक्वल देन जीरो। तो ये कितना हो जाएगा जी, अगर हमने ले लिया इसका एलसीएम, सो दिस विल बी x माइनस 3, वहां आ जाएगा बेटा x माइनस 3 प्लस 5, x माइनस 3 प्लस 5 ग्रेटर इक्वल देन जीरो। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल देन जीरो। ऐसा है जी सिचुएशन। तो ये तो सिंपल सी इनइक्वालिटी है, इसे क्या करना पड़ता है कि इसमें से आप ग्रिड पॉइंट्स निकाल लें। तो इसके ग्रिड पॉइंट्स आ रहे हैं कौन कौन से भाई, इसके ग्रिड पॉइंट्स आ रहा है -2 एंड 3, -2 एंड 3, दो ग्रिड पॉइंट्स इसके आ रहे हैं। तो हम ग्रिड पॉइंट्स को यहां पे सजा लेंगे, दिस विल बिकम -2 एंड 3। तो क्या हो जाएगा बेटा, हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें कोई भी एक
ये ले लीजिए, नंबर ले लीजिए, तो इसके सबसे प्यारा नंबर कौन सा लेते हैं? 0 लेते हैं सर। 0 किस नंबर लाइन की दुनिया में लाई कर रहा है? इस वाले नंबर लाइन की दुनिया में लाई कर रहा है। तो 0 आपने रखा तो इसका वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव डिवाइडेड बाई निगेटिव, दैट इज निगेटिव। जैसे ही 3 को क्रॉस करेगा द साइन विल रिवर्स, बिकॉज इसके पावर 3 कहां से मिला था? इससे, और इसके पावर कितना है बेटा? 1, दैट इज ऑड, सो साइन विल चेंज। अगेन -2 को क्रॉस करेगा तो साइन विल चेंज पॉजिटिव। सो वी हैव टू टेक द पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाली दुनिया कहां से कहां है बेटा? ये तो ये है एंड अनदर इज दिस वन। सो x बिलोंग्स टू कहां से कहां बेटा हमारा? सर -∞ से -2। ऑफ कोर्स -2 इंक्लूडेड होगा, बिकॉज -2 पे वैल्यू कितना हो रहा है बेटा? इसका वैल्यू 0 हो रहा है। 0 इज ग्रेटर इक्वल देन 0, बिल्कुल सत्य है। सो वी आर टेकिंग -2 यूनियन 3 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज 3 पे हमारा क्या हो रहा है बेटा? 3 पे हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, यानी हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो उस कंडीशन में 3 हम नहीं लेंगे। सो 3 से इंफिनिटी, और इंफिनिटी भी नहीं होगा। सो ये हमारा केस फर्स्ट जब हमने लिया तो हमें ये आंसर मिल रहा है। क्या ये हमारा फाइनल आंसर है ऑफ केस फर्स्ट? नहीं बेटा, केस फर्स्ट क्या बोल रहा है? दैट we have already assumed that our x is less than 3, तो और हमें आंसर मिल रहा है ऐसा। so we will take the intersection of these two, तो इसका इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा जी? आप देखेंगे, इसका इंटरसेक्शन करेंगे, अगर आप देखो तो इसका इंटरसेक्शन करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ है -2, यहाँ है 3। अगर मैंने फर्स्ट वाले को, इसको जो हमने शुरू में डिफाइन करके रखा हुआ, इसे अगर हमने इस पे नंबर लाइन की दुनिया पे शो किया बेटा, तो हमें कैसा दिखेगा? x शुड बी लेस देन 3, तो x शुड बी लेस देन 3, और 3 पे क्या हो जाएगा जी? ओपन लड्डू, बिकॉज x इज लेस देन 3। अगर इसे हमने सजाना चाहा तो ये कैसा दिखेगा? -∞ से -2, -∞ से -2 पे भरा हुआ लड्डू, बिकॉज -2 इज इंक्लूडेड। देन 3 to ∞, 3 पे ओपन और आगे इन्फिनिटी। तो बेटा दोनों में कॉमन कौन सा है? तो सर दोनों में ये वाला पार्ट कॉमन है सर, ये वाला पार्ट कॉमन है। तो केस फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? सर केस फर्स्ट का आंसर आएगा, केस फर्स्ट का आंसर जो आएगा सर वो आएगा -∞ से -2। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि अभी तक हम सिर्फ केस फर्स्ट निकाले। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट केस सेकेंड ऑल्सो, एंड केस सेकेंड विल बी व्हाट बेटा? केस सेकेंड विल बी दिस नंबर लाइन की दुनिया। केस सेकेंड विल बी दिस नंबर लाइन की दुनिया। केस सेकेंड क्या हो जाएगा बेटा? when x is greater than 3, तो अगर x greater than 3 होता है तो ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? मॉड कोई काम का रहेगा नहीं, क्योंकि मॉड पॉजिटिव पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो दिस विल बी हाउ मच? 5 डिवाइडेड बाई हाउ मच? x - 3 लेस इक्वल देन 1, ऐसा हो जाएगा सर। 5 डिवाइडेड बाई x - 3 लेस इक्वल देन 1। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सर इसका वैल्यू अगर आप देखेंगे तो एक काम कीजिए सर, इस 1 को इधर लेकर के चले जाइए, इस 1 को इधर लेकर चले जाइए, तो कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई x - 3 -1 लेस इक्वल देन 0, क्योंकि हमको कंपेयर हमेशा 0 के साथ करना है। तो ये कितना हो जाएगा सर? यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया x - 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ आ जाएगा 5 - x + 3 लेस इक्वल देन 0। तो ये हमारा आ जाएगा कितना सर? 8 - x डिवाइडेड बाई x - 3 लेस इक्वल देन 0। और हमने क्या सीखा हुआ है? यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत मायने रखेगी। हमने क्या सीखा हुआ बेटा? हमने सीखा हुआ है कि हमारा जो हमें क्या करना, हमें वी शुड ऑलवेज कंपेयर विद द 0 and we should factorize the remaining term as linear as possible. Already factorized है सर, linear है, but the expression, the coefficient of x must be positive. यहाँ पे coefficient कितना है बेटा? निगेटिव है। तो इसको सबसे पहले पॉजिटिव कर ले, इसे पॉजिटिव कर ले, नहीं तो गड़बड़ होने का चांसेस है। तो ये कितना हो जाएगा सर? तो अगर आपने उसे पॉजिटिव किया तो आप एक माइनस कॉमन लोगे, एंड हियर यू विल गेट x - 8 डिवाइडेड बाई x - 3
एंड दिस इज लेस इक्वल देन 0। तो ये एक इस माइनस को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड में -1 मल्टीप्लाई कर दिए, दिस विल बिकम x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो ये साइन क्या हो जाएगा, गेट रिवर्स हो जाएगा सर, दिस विल बी 0। अब इसे आप नंबर लाइन की दुनिया में यहाँ पे कितने ये मिल रहे हैं, ग्रिड पॉइंट्स मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं सर, 3 एंड 8, दैट इज 3 एंड 8। और आप कोई भी एक प्यारा नंबर ले लो और चेक करो कि इस एक्सप्रेशन का साइन कहां कहां चेंज करता है। तो सर हम सबसे पहले 0 ले लेंगे, इस नंबर तीन ही दुनिया बन रही है, 3 पार्ट्स बन रहे हैं ऑफ द नंबर लाइन की दुनिया। तो हमने ले लिया इस पार्ट में 0 वाला, तो 0 रखा बेटा, निगेटिव डिवाइडेड बाई निगेटिव दैट इज पॉजिटिव, सो हियर वी विल गेट पॉजिटिव। 3 को क्रॉस करेगा तो इस वाले एक्सप्रेशन से 3 मिला था, पावर ऑड है, इसको चेंज साइन चेंज कर जाएगा निगेटिव, इसको क्रॉस करेगा अगेन साइन चेंज कर जाएगा बेटा, एंड वी हैव टू टेक द पॉजिटिव वाला नंबर लाइन की दुनिया। सो वी विल हैव टू टेक वी विल से दैट x बिलोंग्स टू वेयर बेटा, माइनस इंफिनिटी से 3। अब 3 इंक्लूडेड होगा क्या, नहीं सर, 3 कैन नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज 3 पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो रहा है, दैट इज वाई होल एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड। सो -3 टू माइनस इंफिनिटी टू 3 यूनियन ऑफ कोर्स 8 से लेकर के इंफिनिटी, इंफिनिटी तो पहले से इंक्लूडेड नहीं है, और 8 अगर आपने डाला बेटा, 8 डाला तो 8 डाला तो कितना हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर इक्वल देन 0। क्या ये बात सत्य है, हाँ सर सत्य है। सो 8 इज इंक्लूडेड, बट इज इट आवर आंसर, नो, वी ऑलरेडी हैव डिफाइंड दैट हमारा x शुड बी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा बेटा, इंटरसेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 3 से पहले है और ये 8 से आगे है, एंड हमें वी हैव टू टेक 3 से आगे वाला, तो इन दोनों का एक्सप्रेशन, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये होगा बेटा। सो हमें केस सेकंड का जो आंसर होगा बेटा, आंसर वो हमें निकल करके आएगा कितना, 8 टू इंफिनिटी, 8 टू इंफिनिटी, 8 टू इंफिनिटी। और हमने केस और केस सेकंड करके निकाल दिया। सो आर फाइनल आंसर विल बी हाउ मच, इन दोनों का यूनियन, इसका और इसका यूनियन, बिकॉज ये दोनों अलग अलग केसेस थे बेटा। जब भी आप केस वाले क्वेश्चन करोगे, माइंड इट, जब भी आप केस वाले क्वेश्चन करोगे तो जो अलग अलग केसेस से आंसर मिलेंगे, फाइनल आंसर जो होगा बेटा वो अलग अलग केसेस के से जो आंसर प्राप्त हुए हैं उनके यूनियन, यू विल गेट दैट। बिकॉज क्या हो रहा है, केस 1 is not being simultaneously occurring with case 2 और case 3। केस 1 अलग से हो रहा है, केस 2 अलग से हो रहा है, केस 3 अलग से हो रहा है। तो साइमल्टेनियस अगर नहीं है तो यूनियन, साइमल्टेनियस है तो इंटरसेक्शन। तो ये दोनों साइमल्टेनियस नहीं है, सो द आंसर विल बी हाउ मच बेटा, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 8 टू इंफिनिटी। अब आप खुद ही सोचिए, ये हमने बनाया क्या, मेथड 2, ये हमने मेथड 2 कितना लंबा था। अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं आती है तो मेथड 2 आपसे इट विल टेक अ लॉट अ टॉल ऑन यू। तो इसलिए हमेशा रिलाई करें बेटा किस पे, प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, 4-5 प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी सीखी हुई है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज बहुत ही इजी हैं। तो इस तरीके से हमने ये प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन देखा कि कैसे अगर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो बड़े प्यार से एकदम आराम से बन जाएगा, और अगर आपने प्रॉपर्टी यूज नहीं किया इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बन जाएगा, 100% बनेगा, दैट इज फॉर श्योर, 100% बनेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, इट विल टेक मोर टाइम। जैसे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। अब हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के हिसाब से करेंगे। अगर आप बेसिक तरीके से भी चलना चाहेंगे विदाउट यूज ऑफ प्रॉपर्टी, यू कैन डू दैट, और आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि वेदर यू वेर एबल टू डू इट और नॉट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे मैं सेकंड क्वेश्चन बोलता हूं प्रॉपर्टी का, x² + 4 डिवाइडेड बाई 4x ग्रेटर इक्वल देन 1, ऐसा है दिया हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसे यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करूं तो ये प्रॉपर्टी यूज किया बेटा तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x² + 4 डिवाइडेड बाई 4x का मॉड ग्रेटर इक्वल देन
1। क्या ये बात सत्य है? हाँ सर ये बात सत्य है, कोई दिक्कत की बात, ये बात 100% सत्य है। तो तुम ही सोचो बेटा, कैन वी टेक दिस 4x टू दिस साइड? हाँ सर ये तो ऑलरेडी मॉड लगा हुआ है, तो ये तो 100% क्या होगा सर? 100% ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो 100% पॉजिटिव होगा, तो इधर में क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर इक्वल देन मॉड ऑफ 4x। अच्छा, मॉड ऑफ 4x को ऐसा लिख दूं और प्रॉपर्टी लगा दूं कि मल्टीप्लीकेशन पे मॉड टूट जाता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ सर कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे डिवीजन पे मॉड टूट जाता है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन पे भी मॉड टूट जाता है। ये थर्ड प्रॉपर्टी था और डिवीजन वाला फोर्थ प्रॉपर्टी था। तो आप अब यहाँ पे एक चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग लगेगी बेटा, वो ये है कि मैं इसके बारे में बोल रहा हूं कि इसका जो वैल्यू होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या ये बात सत्य है? क्या कोई सोच सकता है कि ये बात हमेशा सत्य है? सोचने की बात है। हम लोग इसे और ज्यादा डीप में जानेंगे, कहां पे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लेकिन यहां पे आप सोचिए थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? सर एक्स स्क्वायर है तो कभी भी निगेटिव तो वैल्यू ये नहीं देगा, तो मिनिमम कितना देगा बेटा? 0 देगा। एट एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर विल गिव यू 0। तो अगर ये मिनिमम वैल्यू 0 है बेटा, ये वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट है, तो इन दोनों का मिनिमम वैल्यू जोड़ करके कितना आएगा? सर 4 आएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू 4 है सर। तो आप ही सोचिए, इसका मिनिमम वैल्यू 4 है, माने टोटल का मिनिमम वैल्यू 4 है, माने टोटल इनसाइड है बेटा, मॉड के इनसाइड, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर इक्वल देन 4। तो मॉड का क्या क्या मतलब है? मॉड का कोई काम ही नहीं है, बिकॉज मॉड मॉड मॉडिफाई करता है किसको? निगेटिव नंबर्स को। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव में भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है, 4 है सर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम मॉड को सीधे हटा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड ग्रेटर इक्वल देन 4 का मॉड इज 4 ओनली, 4 मॉड एक्स। इसको एक काम करो बेटा, इसको इस साइड लेकर के चले आओ, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस 4 ग्रेटर इक्वल देन 0। अब याद कीजिए जो हमने सीखा था, कौन सा? सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या सीखा था सर? भूल गया बेटा, ऐसा सीखा था दैट मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सीखा था हमने, ये सेकेंड प्रॉपर्टी था। तो हमने आपको बताया था कि इसको ऐसे याद रखना इज नॉट अ बिग थिंग, लेकिन इसको समय पे ऐसे याद रखना इज ए बिग डील। तो अगर आपको ये पता है बेटा, तो देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या? कैसा सर? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर को लिख देता हूं बेटा मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स, और ये कर दूं बेटा इसको 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 0। अब इसे आप देखिए तो ये प्यारा सा एक इक्वेशन जिसे आप जानते हैं वो क्या है? मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है बेटा। सो यू कैन राइट इट व्हाट? मॉड ऑफ x माइनस 2 टोटल का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 0। ऐसा लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ सर, कोई बड़ी बात नहीं है, यही बात तो लिखी हुई है, यही बात लिखी हुई है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप ही एक चीज बताइए, एक चीज बताइए दोस्तों, एक चीज बताइए कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है इनसाइड का वैल्यू, जो पूरा अगर मैं ले लेता हूं स्क्वायर वाला, दैट इज ग्रेटर इक्वल देन 0। डोंट यू थिंक ये तो हमेशा सत्य है सर? एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू, किसी का भी स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 0 या उससे बड़ा होता है। ये कौन सी बड़ी बात है? हाँ, ये बात तो आपने 100% सही बोली, ये बात तो आपने 100% सही बोल दी सर। तो एक काम कर सकते हैं, क्या करें सर? क्या करें? ये बात हमेशा सत्य है, तो आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये काम करते हैं सर, हम इसका इसका क्या कर देते हैं? हम इसका ग्रिड पॉइंट्स निकालते हैं। हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। अगर ग्रिड पॉइंट्स आप निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा सर? मॉड ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू 2, मॉड ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू 2, ऐसा है सर, यही है ना? एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 शुड बी ग्रेटर इक्वल देन 0। ऐसे कर लीजिए इसको और अच्छे से, यहां पे आप ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसा कर दूं,
दिस इज ग्रेटर इक्वल देन 0, सो मॉड ऑफ एक्स ये हमेशा हमेशा और हमेशा ये बात सत्य है। मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल देन 2, ये हर चीज के लिए सत्य है, बिल्कुल सत्य है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी मॉड ऑफ एक्स, एक्स एक्स का कुछ भी वैल्यू हो, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, ये बात तो हमेशा सत्य होगी ही, ये बात हमेशा सत्य होगी। तो इसमें आंसर क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, देखने की बात है बेटा। ये जो चीज है, अगर सपोज कीजिए, सोचने की बात, अगर ऐसा लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल देन 0, क्या ये बात सत्य है? हाँ सर, एक्स का कोई भी वैल्यू ले लो सर, एक्स का कोई भी वैल्यू ले लो, इसके अंदर कुछ भी रखो, स्क्वायर उसको करोगे ना, दैट विल ऑलवेज गिव यू ग्रेटर इक्वल देन 0। सिमिलरली बेटा, ये चीज जो है, ये जो एक्सप्रेशन है, आई एम टॉकिंग अबाउट द इनसाइड एक्सप्रेशन, ये पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, जीरो हो, कुछ भी हो, उसका स्क्वायर करेंगे, दैट विल ऑलवेज बी नॉन निगेटिव, माने 0 और 0 से बड़ा। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, यानी एक्स का कुछ भी वैल्यू लो, दिस विल ऑलवेज गिव यू दिस रिजल्ट। सो एक्स बिलोंग्स टू आर इज आर आंसर। तो इस तरीके से जैसे ही आप इसको यूज करते हैं बेटा, किसे, प्रॉपर्टीज को, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। अगर प्रॉपर्टीज नहीं होता तो हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, हमें केसेस, पहले ग्रिड पॉइंट्स लेना पड़ेगा, और ग्रिड पॉइंट्स नंबर लाइन की दुनिया को जितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उन सारे दुनिया को कंसीडर करते हुए वी हैव टू टेक सेपरेट सेपरेट केसेस। एक लास्ट क्वेश्चन इसी पे करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन इसी पे करेंगे बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन इसी पे करेंगे। ऐसा है, फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ, डोमेन निकालना है बेटा, किसका डोमेन निकालना है, y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, और इसका मॉड है, इसका मॉड है, इसका डोमेन निकालना है। ये तो बहुत ही आसान बात है। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है कि x का वो वैल्यू जिसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है बेटा, ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाए, डिफाइंड हो जाए, पूरा एक्सप्रेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द फुल एक्सप्रेशन, ये फुल एक्सप्रेशन डिफाइंड हो जाए। एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं तो इसके बारे में बात करूंगा, इसके बारे में, इसके बारे में बात करूंगा, इसके बारे में, ये पूरा का पूरा क्या हो जाए भाई, डिफाइंड हो जाए। तो ये डिफाइंड कब होगा, तो सर रूट के अंदर निगेटिव अगर हम डाल दें, निगेटिव नंबर डाल दें, तो वो डिफाइंड नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है बेटा, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें क्या करना पड़ता है सर, अगर हम इसे रियल बनाना चाहते हैं तो रूट के अंदर जो नंबर है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर इक्वल देन 0। तो ये कितना हो जाएगा सर, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 का मॉड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर इक्वल देन 0। बस यही है। अगर इसके लिए आपने x निकाल दिया तो बस काम खत्म हो गया। तो पहली बात क्या होना चाहिए, यहां देखते के साथ मैं अभी लिख देता हूं, अभी लिख देता हूं बेटा, कि x शुड नेवर बी इक्वल टू 4। क्या x कभी भी 0 होना चाहिए? नहीं सर, 0 जैसे ही हो जाएगा इसका वैल्यू नीचे में 0 हो जाएगा, ये हमारा इंफिनिटी की तरफ टेंड्स कर जाएगा, या नॉट डिफाइंड हो जाएगा सर, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, हमें 4 नहीं लेना है। तो हमें आंसर जो मिलेगा, अगर 4 को कंसीडर करता रहेगा तो हम 4 को निकाल देंगे, दैट्स इट, खत्म बात। तो इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लेकर के चले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, इसको इधर ले गए हैं बेटा, सो लेस इक्वल देन 1। और यहां पे हमने प्रॉपर्टी लगा दिया, प्रॉपर्टी नंबर 4, कि मॉड टूटता है कहां पे, डिवीजन पे। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x माइनस 4 लेस इक्वल देन 1। क्या इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मजे से कीजिए सर, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, ये मॉड लगा हुआ है, सो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मॉड ऑफ x माइनस 4 विल बी ग्रेटर इक्वल देन 2। और इसे तो आप सोते सोते सॉल्व कर सकते हैं, इसे तो आप सोते सोते सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसका ये मतलब हुआ कि x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर इक्वल देन 2, और और x माइनस 4 शुड बी लेस इक्वल देन माइनस 2। इसका तो यही मतलब है। हाँ सर, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो गया x इज ग्रेटर इक्वल देन 6, और इसका क्या मतलब हो गया, x इज लेस इक्वल देन माइनस 2 प्लस 4, दैट इज x इज लेस इक्वल देन 2। और चूंकि ये दोनों, ये जो दोनों टर्म्स हैं ये और से कनेक्टेड हैं,
तो साइमल्टेनियस नहीं है, तो साइमल्टेनियस नहीं होने पे क्या होता है बेटा, इन दोनों का यूनियन हो जाता है। तो इन दोनों का यूनियन हो जाए तो कितना है, x इज ग्रेटर इक्वल देन 6, माने व्हाट, x बिलोंग्स टू 6 टू इंफिनिटी एंड x इज लेस इक्वल देन 2, माने व्हाट, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2। इन दोनों का यूनियन कितना होगा बेटा, इन दोनों का यूनियन हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 6 टू इंफिनिटी। अब हमें एक चीज बस इसमें आंसर में ये चेक करना है, अच्छा 2 इंक्लूडेड है बेटा, यहाँ पे 2 इंक्लूडेड है, सो 2 एंड 2 इंक्लूडेड है एंड 6 टू इंफिनिटी। अब हमें सिर्फ एक चीज ये चेक करना है बेटा कि आंसर में x इज इक्वल टू 4 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। देखिए ऑलरेडी x इक्वल टू 4 इंक्लूडेड नहीं है बेटा, x इक्वल टू 4 समवेयर यहां होगा, बीच में होगा, तो 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर को आंसर है, नो प्रॉब्लम विथ दैट, नो प्रॉब्लम विथ दैट। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज ट्राइंगल प्रॉपर्टी ऑफ, ट्राइंगल प्रॉपर्टी ऑफ मॉड और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग सीख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।